10 मई को बैंक से कैश लेन देन के लिए एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें 114 बी रूल्स में चेंज किया गया है। अगर आप बैंक से कैश लेन देन करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर कोई पर्सन बैंक में डिपॉजिट करेगा तो वह किसी भी तरह का डिपॉजिट हो, वह एफडी हो, आरडी हो, कैश डिपॉजिट हो, तो वह पूरे साल में 20 लाख या उससे ज़्यादा का हो तो आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बैंक में कैश डिपॉजिट 50,000 रुपये से कम डिपॉजिट करवाते हैं, वह 49,000 या 40,000 रुपये कैश डिपॉजिट करवाते हैं, जिससे वह पैन डिटेल नहीं दे पाते हैं। वह पैन डिटेल से बच जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये अमेंडमेंट किया गया है, अगर कोई पर्सन साल भर में 20 लाख या उससे अधिक बैंक में कैश डिपॉजिट करता है या विड्रॉल करता है तो उसको अपना पैन नंबर देना मैंडेटरी है। उसको अपना पैन नंबर देना ही होगा, वह पैन नंबर देने से बच नहीं सकता। अगर कोई पर्सन अपनी लिमिट पूरी होने के बाद इस तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो वह बैंक में ऐसा नहीं बोल सकता कि पैन डिटेल कुछ दिन बाद जमा करवा देंगे, बल्कि ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए 7 डेज़ पहले उसको पैन बनवा लेना होगा। अगर आप कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल पूरे साल में 20 लाख करते हैं तभी आपको पैन नंबर देना होगा, चाहे आप 10-10 हज़ार पर डे के हिसाब से विड्रॉल करते हो या कैश डिपॉजिट करवाते हो। अगर आपकी लिमिट 20 लाख रुपए क्रॉस हो जाएगी तब बैंक आपको और कोई ट्रांजैक्शन करने नहीं देगा, बैंक आपसे पहले पैन डिटेल मांगेगा। इस रूल के पीछे गवर्नमेंट का मोटिव कैश ट्रांजैक्शन को कम करना है, कैश ट्रांजैक्शन को रोकना है और गवर्नमेंट को ये पता चले कि ये इनकम उसी की है या नहीं है, या किसी अन्य पर्सन का कोई ट्रांजैक्शन है। आपके द्वारा अपना पैन बैंक में देने के बाद आपके पैन की रिपोर्टिंग होगी और वह AIS में शो होगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये मालूम हो जाएगा कि आपको ITR भरना मैंडेटरी है या नहीं है। आपको ये भी बताना होगा कि कैश कहाँ से आया है जो 20 लाख से अधिक हो गया है। इस रूल में ये भी बताया है कि अगर कोई पर्सन करंट अकाउंट या CC लिमिट ओपन कराएगा किसी बैंकिंग कंपनी के साथ या पोस्ट ऑफिस में तो आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी होगा। वैसे बिना पैन के करंट अकाउंट कोई भी बैंक ओपन नहीं करती, लेकिन कुछ शहरों या गांव में बैंक बिना पैन के भी करंट अकाउंट ओपन कर देती है कि बाद में पैन नंबर कलेक्ट कर लेंगे। इस रूल में उनको भी ये बोला गया है कि आप बिना पैन के करंट अकाउंट या CC या पोस्ट ऑफिस में किसी भी प्रकार का अकाउंट ओपन ना करें। ऐसे अकाउंट के लिए भी पैन नंबर देना मैंडेटरी होगा, बिना पैन के अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा। इस रूल में बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस इनको भी ये बोला गया है कि अब पैन और आधार कलेक्ट करना है। जो रूल है वो बैंक पर भी सख्त कर दिए गए हैं, यानी कि बैंक को भी अब ये कलेक्ट करना होगा। बैंक का भी ये था कि पैन और आधार बाद में कलेक्ट कर लेंगे, अब ऐसा नहीं है। अब रूल जो बने हैं वो बैंक को भी सख्त कर दिए गए हैं। अगर आप किसी भी तरह का कैश लेन देन करते हैं तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को IK एसोसिएट को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।